बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 8 हास्याकरण से निपटना। और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा और पाठ के अंत में लास्ट में आप देखेंगे तो आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। और पहला प्रश्न होगा, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। तो आप जा सकते हैं पृष्ठ 14 पर और उनको जो है मौलिक अधिकारों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए उत्तर हम आपको बता देते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं, ऐसे दो मौलिक अधिकार जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये हैं समानता का अधिकार और नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप अपने उत्तर में इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद भी रखें। और दूसरा प्रश्न है, रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। तो आप पढ़ें बच्चों। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत दर्ज क्यों कराई। उत्तर में लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 और हेडिंग डाल दे बच्चों। नंबर 1 लिखें आप, रत्नम को पुजारियों के पैरों के धोवन के पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। नंबर 2 लिखें, इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कृत्य या कार्य करने के लिए मजबूर करना जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है, अपराध माना जाता है। ठीक है। और नंबर 3 लिखेंगे, रत्नम ने इसीलिए इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, और याद भी करें, समझते रहे प्रश्नों के उत्तरों को। अगला प्रश्न है, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है। उत्तर में लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखें, हेडिंग डालेंगे बच्चों, सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं की सोच का कारण, और हेडिंग डाल के नंबर 1, 1989 के कानून का एक प्रावधान यह भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कोई व्यक्ति कब्जा करता है या खेती करता है तो उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, इसी कारण सी के जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को लगा कि वे अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के अधिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ठीक इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें। ये आपका तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक बार फिर से देखें और उत्तर आप यहाँ से लिखें, इसे याद ही करें और समझें, अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारियाँ करें। चौथा प्रश्न है, इस इकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, अपने गुस्से, अपने दुखों को किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अपनी कक्षा में ये 2 कार्य कीजिए। ठीक है, कौन कौन से 2 कार्य करने आपने अपनी कक्षा में? क्या है, एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई है, उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। 2 या 2 से अधिक कविताएं लेकर छोटे छोटे समूह में बंट जाइए और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए। देखें कि कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो ये बच्चों, ये प्रश्न जो है आपके लिए, आप इसे स्वयं कर सकते हैं, अपने हिसाब से करें। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाय का पता लगाइए। तो आप पता लगा सकते हैं अपने क्षेत्र में। मान लीजिए कि आप इस समुदाय के सदस्य हैं। अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए या पोस्टर आदि बनाइए। तो आप एक स्वयं से पोस्टर बनाएंगे और स्वयं से गीत भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये दोनों प्रश्न जो है क और ख आपके लिए स्वयं के लिए, आपको ये स्वयं से करने होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बच्चों समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।